वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 132वें एडिशन में आलमी हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, मार्च का महीना आलमी सतह पर काफ़ी अहम और चैलेंजिंग रहा है। जहां कोविड के बाद दुनिया में बेहतर आगाज़ की उम्मीद थी, लेकिन मुख्तलिफ खित्तों में जंग और तनाज़ात अब भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हिंदुस्तान अपने मजबूत आलमी ताल्लुकात और गुज़िश्ता दिहाई में हासिल की गई सलाहियतों की बदौलत इन चैलेंजेस का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें, सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें और इसी बुनियाद पर फैसला लें। इस समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियां बनती चली गई। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूं। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहां पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। साथियों, जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन पर बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने अपने असेंबली हल्का तारापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को अवाम के साथ मिलकर सुना। इस मौके पर मुकामी लोग और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सम्राट चौधरी ने अवाम से बातचीत भी की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम अवामी बेदारी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था। इस बार भी हम सब मिलकर की ताकत यहाँ के कोटि कोटि लोगों में निहित है। आज मन की बात में एक ऐसे प्रयास के बारे में बताना चाहता हूँ जो देशवासियों की जन भागीदारी की भावना को दर्शाता है। पटना में रियासती वजीर दिलीप जायसवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना। इस मौके पर बीजेपी लीडर्स और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई मसाइल पर बातचीत की और लोगों को मशवरे दिए और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अलग अलग परिस्थिति की चर्चा की। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग पर भी चर्चा किया कि वैसे जगह छत्तीसगढ़ में या और भी ऐसा जगह त्रिपुरा में जहाँ पर पानी की समस्या है, तो उन्होंने कैसे वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर को कलेक्शन करके अपनी समस्या को दूर किया, उस पर चर्चा किया। मत्स्य पालन पर भी उन्होंने जो है किस तरह से देश के अंदर मछुआरों के लिए सुविधा दिया जा रहा है, मत्स्यजीवी के लिए सुविधा दिया जा रहा है, उस पर भी चर्चा उन्होंने किया। और इसके साथ साथ उन्होंने खिलाड़ियों की भी, जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है और 17 वर्ष की उम्र में एक खिलाड़ी की उन्होंने जो चर्चा की है, तो अपने आप में वो पूरे देश का एक समागम प्रधानमंत्री जी के मन की बात में देखने को मिलता है और पूरा देश को जानने और समझने का मौका मिलता है। इसलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कितना जल्दी फिर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का डेट आए तो हम लोगों को देश और दुनिया की जानकारी मिले। हमारा बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है। मोदी हुकूमत ने इन हालात में भी अवाम को अशियाए ज़रूरिया के सप्लाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें, सिर्फ सरकारी ऐलान पर ही अमल करें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम के दौरान मुल्क की अवाम से यही अपील की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लोगों को कहा है कि सरकारी ऐलान पर यकीन रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। भारत सक्षम है इस सारी परिस्थिति से मुकाबला करने में। जिस तरह कोरोना काल में देश एक हुआ, ये युद्ध काल जो अभी चल रहा है, इसमें भी हमें एक रहना चाहिए और इसमें किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि अभी हरमुज की खाड़ी से वहां से हमारे 2 टैंकर निकल के आ रहे हैं।
ईरान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं और वो भारत के टैंकरों को आने दे रहा है, और जो तेल, गैस, एलपीजी, ये सब की जो संकट है, सबको भारत अच्छे से हैंडल कर रहा है। ऐसे तो पूरे दुनिया में इस वॉर की वजह से तेल, गैस, डीजल का संकट है, लेकिन उसमें भारत सबसे अच्छी तरह से इसको मैनेज कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस के पास ये हक है कि वो सब सीटों पे लड़े। जैसे दिल्ली में 70 की 70 लड़ी, आया 0, तो कौन रोक रहा है? लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस सारी सीटों पे लड़ेगी, लेकिन आएगा 0, इसमें कोई शक नहीं। बिहार स्कूल इम्तिहानात कमेटी ने 10वीं जमात यानी मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2026 का नतीजा ऐलान कर दिया है। साथ ही पास फीसद और टॉपर्स की फहरिस्त भी जारी की गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल मैट्रिक इम्तिहान में कुल 81.79% तलबा कामयाब रहे, यानी इम्तिहान देने वाले हर 100 तलबा में से तकरीबन 82 ने कामयाबी हासिल की। इस साल की सबसे खास बात यह रही कि टॉप पोजीशन पर 2 तालिबात ने मुश्तरका तौर पर कब्जा किया। तालिबात की मेहनत और लगन ने उन्हें यह आला मुकाम दिलाया, जिस पर उनके स्कूल और ख़ानदान में खुशी का माहौल कायम है। इस कामयाबी ने बिहार के तालीमी शोबे में भी खुशी का सबब बनाया है और दीगर तलबा के लिए हौसला अफजाई का जरिया भी वो बनी है। वज़ीर तालीम ने नताइज जारी करने के बाद कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। पुनः हम ये भी कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों से कि अगर उनके बच्चों ने किसी कारणवश बहुत अच्छा नहीं किया है, तो उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह का स्ट्रेस में उसको न लाएं, ताकि कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी एक्सट्रीम स्टेप न लें। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता, उनको एनकरेज करें कि पुनः वो एग्ज़ाम दे सके और इन सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो, उसकी हम कामना करते हैं। और शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आगे भी इसी तरह से काम करता रहेगा, ताकि ससमय और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ससमय रिजल्ट निकले। आप छात्रों का नाम, छात्राओं का नाम एक बार हम बता देंगे, बाकी अभी बता देंगे। 2 छात्राओं का हमने जो नाम बताया कि सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छोड़ाही वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 अंक यानी 96.4% से संयुक्त रूप से वो लोग टॉप किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। जैसा कि आपको बताया गया कि आज जारी किए गए इस परीक्षा फल में कुल 15,10,928 विद्यार्थी में से 7,84,871 छात्राएं और 7,26,057 छात्र सम्मिलित थे। और आज के इस परीक्षा में कुल मिलाकर 81.79% विद्यार्थी। समस्तीपुर के विद्यापति नगर के आदर्श सरकारी आला सानवी स्कूल का एक तलबा मौसम कुमार ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक इम्तिहान 2026 में 485 नंबर हासिल करके रियासत भर में 6ठा मुकाम हासिल किया, जिससे न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे इलाके में खुशी और फख्र का माहौल हो गया है। मौसम कुमारी एक गांव की रहने वाली है। उनके वालिद देवनारायण राय पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और वालिदा सीता देवी घरेलू खातून हैं। महदूद वसाइल के बावजूद वालिदैन ने मौसम कुमारी की तालीम में भरपूर ताउन किया, जिसका नतीजा आज नजर आ रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें विद्यापति प्रखंड के कांचा हाई स्कूल की एक छात्रा जिन्होंने 6ठा स्थान हासिल की है, 485 अंक लाई है। हम इस वक्त उन्हीं के दरवाजे पर खड़े हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह की पढ़ाई की और
क्या क्या पढ़ाई में परेशानी आई है। तो हमारे साथ लगातार आप बने रहें, हम आपको उनसे जो कठिनाई आई है पढ़ाई के समय वो हम आगे बताएंगे। मैट्रिक का रिजल्ट बिहार बोर्ड ने जारी किया है, आपका कैमा स्थान आया है उसमें? क्या आपको पता था कि हम छठे स्थान आएंगे? आ सकते हैं। क्या वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आया था? वेरिफिकेशन में गए थे तो वहाँ जो सवाल पूछा गया था तो सवाल से डर नहीं लग रहा था? नहीं, शुरू में तो गए थे तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में नहीं लग रहा था। तो सभी सवालों के जवाब आप दे दिए थे वहाँ? हाँ तो क्या वहाँ कुछ बताया गया था कि आपका रैंक अच्छा आने वाला? हाँ, बोले थे सर। बोले थे। तो किशनगंज के कशिबारी प्राइमरी स्कूल के मुनफरद पहल ने बच्चों के चेहरों पर खुशी बिखेर दी है। बैगलेस डे के मौके पर सेशन खत्म होने के बाद उस्ताद ने अपनी ज़ाती लागत पर बच्चों को बायोडाइवर्सिटी पार्क का दौरा कराया ताकि उन्हें किताबों से बाहर निकालकर कुदरत के करीब लाया जा सके और ज़िंदगी के अमली असबाक सिखाया जाए। बताते चलें इस पार्क में बच्चों ने दरख्तों, पौधों और हयातियाती तनू के बारे में मालूमात हासिल की। बच्चों ने न सिर्फ कुदरत को करीब से समझा बल्कि खेल और तफरीह के जरिए दिन को भी यादगार बनाया। स्कूल के तमाम असातिज़ा और स्कूल सेक्रेटरी भी इस मौके पर मौजूद थे। ये पहल बच्चों के हमाजहत नशोनुमा में एक काबिल तारीफ चीज़ मालूम होती है। अच्छा लग रहा है। कितना क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हैं। सर बात मान लिए? जी। कब से बोल रहे थे? 5-6 महीने से, 1 साल से बोल रहे हैं। क्या बोले थे सर? सर बोले थे कि लेके जाएंगे, ड्रेस ले लेगे थे। ड्रेस ले लोगे तब लेके जाएंगे? जी। आज इसीलिए लेके आए हैं सर? जी। क्या परवीन है, मैं प्रधानमंत्री बाल संसद के NPS काशीबाड़ी के हूँ। मेरे हेड सर इतने अच्छे हैं कि हम लोग को घुमाने ले आए हैं, इसीलिए लोग कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहा है हम लोग को। सर को कब से बोलते थे? बहुत दिन से बोल रहे थे। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जबकि मेरा ये मायके है, यहाँ कभी नहीं आई थी। सर के कारण यहाँ देखने का मौका मिला, पता भी नहीं था यहाँ पार्क है।